नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ ओपी कंबोज मोटिवेशनल स्पीकर, राइटर एंड काउंसलर। आज हम बात करते हैं 3 चीजें ऐसी होती हैं लाइफ के अंदर जो इंसान को नर्क में धकेल देती हैं, जो इंसान की जिंदगी नर्क बना देती हैं। लस्ट, एंगर एंड ग्रीड। लस्ट का मतलब होता है ए स्ट्रॉन्ग डिजायर, तड़प, भूख। आदमी ये नहीं देखता है कि मेरा नफा है कि नुकसान है। और एंगर का मतलब आप समझते हैं कि गुस्सा, और ग्रीड का मतलब होता है लालच। आज हम सिर्फ गुस्से से रिगार्डिंग बात करते हैं कि गुस्सा आदमी को क्यों आता है, कब आता है, कैसे आता है और गुस्से के टाइम पे होता क्या है। अब कुछ लोगों का ये कहना है कि गुस्सा आना एक उनके लिए अच्छी बात है। वैसे गुस्सा आना ये एक मेंटल स्टेट है, ये एक ऐसी माइंड की स्टेट है, ये नेचुरल है। हर इंसान को गुस्सा आता है। किसी इंसान को छोटी छोटी बात पे गुस्सा आ जाता है और किसी इंसान को कोई बड़ी बात हो जाए तो उस पे गुस्सा आता है। और गुस्सा आता क्यों है? नंबर 1 पे जब हमारी कहीं पे कोई डिसरिस्पेक्ट हो जाए, हमारी इंसल्ट हो जाए, या फिर हमारी इच्छा के विरुद्ध कोई काम हो जाए, या फिर घर के अंदर ही कोई नुकसान हो जाए, या फिर कोई और फाइनेंशियल नुकसान हो जाए। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लो आप लोग घर पे बैठे हैं, आपकी मिसेस से दूध का कप गिर गया, दूध गिर गया, आपको गुस्सा आ गया। मतलब छोटी छोटी बात पे गुस्सा करना धीरे धीरे ये बहुत बड़ा रूप ले लेता है। और गुस्से में होता क्या है, सबसे पहले इंसान का जिसको गुस्सा आता है उसका चेहरा बदल जाता है। उसका चेहरा लाल हो जाता है, आंखें लाल हो जाती हैं, हार्ट बीट बढ़ जाती है, सांस मुश्किल से आना शुरू हो जाता है, सांस लेने में उसे दिक्कत होती है, जो उसकी बोली होती है, जो उसका बोलने का लहजा होता है वो बदल जाता है, और उसकी पूरी बॉडी लैंग्वेज बदल जाती है। और कई बार तो उसकी बॉडी और पूरी लेग्स ट्रेम्बलिंग करने लगती हैं, कांपने लग जाती हैं। और उस टाइम पे उस इंसान का जो माइंड होता है उसके कंट्रोल में नहीं रहता है, उसकी बुद्धि काम नहीं करती है। उस टाइम पे वो कोई भी अगर डिसीजन ले ले, जो डिसीजन हम गुस्से में लेते हैं वो कभी भी फायदेमंद नहीं होता है, वो हमेशा नुकसान देने वाला होता है। इसलिए हम गुस्से के अंदर कोई ना कोई काम ऐसा कर बैठते हैं जो इररिलेवेंट होता है, जो कि हमारे लिए घातक सिद्ध हो सकता है, हमारे लिए और एज वेल एज हमारे नियर और डियर्स के लिए वो एक बहुत ही घातक सिद्ध हो सकता है। इसलिए कोशिश करें कि हमेशा अपने गुस्से पर कंट्रोल रखें, हमेशा अपने गुस्से को कंट्रोल करने के लिए कुछ सोचते रहें। मैं आपको ये बताने की कोशिश करता हूं कि जब आदमी को ज्यादा गुस्सा आता है या गुस्से के टाइम पे एक साइटोकिनेस नामक एक हार्मोन बनता है। साइटोकिनेस नामक एक हार्मोन बनता है हमारी बॉडी के अंदर, उससे हमें 3 प्रकार की बीमारियां होने लगती हैं। नंबर 1 पे हमारे आर्थराइटिस, नंबर 2 पे डायबिटीज, नंबर 3 पे हार्ट डिजीजेस होने का बहुत ही ज्यादा खतरा रहता है। ये 3 बीमारियां जिस इंसान को ज्यादा गुस्सा आता है, वो 3 बीमारियां जो मैंने अभी अभी आपको बताई उसको अपना शिकार बना लेती हैं। धीरे धीरे आदमी बीमार रहने लग जाता है, आदमी चिड़चिड़ा रहने लग जाता है, इंसान का मन नहीं लगता है। हमेशा गुस्से में रहने वाले इंसान के पास कोई और इंसान आता भी नहीं है, क्योंकि उसका नेचर ऐसा हो जाता है। उसका ये एक नेचुरल फिनोमिना है, ये एक मेंटल स्टेट है। उस स्थिति में वो रहने लग गया। जब तक वो अपना लाइफस्टाइल नहीं बदलेगा, जब तक वो अपने हैबिट्स नहीं चेंज करेगा, वो जो मेंटल स्टेट ऑफ माइंड, जो एंगर मूड है, वो उसका चेंज नहीं होगा। इसलिए गुस्से में रहने वाले इंसान से हर आदमी दूर रहना चाहता है, उसके पास तक नहीं फटकता है कोई आदमी। ऐसे में जब आदमी बहुत दुखी रहता है तो उसके शरीर के अंदर एक और हार्मोन बनता है, CRH नामक हार्मोन बनता है, जिससे एंजाइटी बढ़ने का खतरा बना रहता है। तो ये तो थी कि जब गुस्सा क्यों आता है, इससे हमें क्या क्या नुकसान होते हैं। अब हम बात करते हैं कि कुछ लोग ऐसे सोचते हैं कि जो गुस्से को अगर कंट्रोल कर लिया जाए, या फिर गुस्से वाली स्टेट को, या फिर उस गुस्से वाले टाइम को सही डायरेक्शन में मोड़ दिया जाए। गुस्सा आना नेचुरल है, गुस्सा जरूर आना चाहिए। हमारे अंदर ही अंदर अगर गुस्सा दबता रहे तो आदमी अंदर ही अंदर बीमार रहने लग जाता है, अंदर ही अंदर वो घुटता रहता है, इसलिए उसका जीवन नरक बन जाता है।
गुस्सा आना नेचुरल है, लेकिन उस गुस्से के टाइम को सही डायरेक्शन दे पाना कुछ एक लोगों को समझ में आता है। सही डायरेक्शन दे दिया तो गुस्सा फायदेमंद हो गया, अगर सही डायरेक्शन नहीं दे पाए तो गुस्सा हमारे लिए घातक सिद्ध हो सकता है। अब हम बात करते हैं कि हाउ टू कंट्रोल एंगर। एंगर को कंट्रोल करने के लिए क्या करना चाहिए। सबसे पहले हमेशा आपको बहुत कम गुस्सा आए, इसके लिए आप जो भी काम कर रहे हैं, इसके लिए आपको जो भी काम कर रहे हैं, आप लोग अपने काम से वीकली या मंथली बीच बीच में छुट्टियां लेते रहें। छुट्टियां लेते रहें, घूमने जाते रहें, रिश्तेदारों के पास जाते रहें, थोड़ा इधर उधर टहलें, अपने जो आपका लाइफस्टाइल है उसमें थोड़ा चेंज लाएं। नंबर 2 पे, अगर जब आपको गुस्सा आता है तब आप लंबी सांस लें, लंबी सांसें लेना शुरू कर दें। आपके लंग्स के अंदर पूरी मात्रा में ऑक्सीजन जाएगी, जिससे आप लोगों की जो ब्रीदिंग सिस्टम है या फिर आपके सांस लेने की प्रक्रिया बिल्कुल सही तरीके से चलने लगेगी। नेक्स्ट नंबर पे, आप उस टाइम पे 1 गिलास पानी पिए। 1 गिलास पानी पिए, बड़े आराम से पिए। उस टाइम पे आप लोग उस जगह से हट जाइए जहां पर आपको गुस्सा आया, उस जगह से हट जाइए, कहीं दूर चले जाइए, थोड़ी दूर सीढ़ियां चढ़ जाइए, छत पे चढ़ जाइए, या फिर घर के अंदर ही किसी अपनी पुरानी फोटो को देखने लग जाइए, पुरानी सीनरी को देखने लग जाइए। और हमेशा के लिए ठीक रहने के लिए या फिर गुस्से को कंट्रोल करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, आप लोग जब रात को या टाइम जब आपको मिलता है तब आप अपने पैरों की जो उंगलियां होती हैं, उनके जो टॉप होते हैं, उनको दबाया करो, उनको दबाया करो। अपने घर के अंदर ही या फिर कहीं बाहर 10-15 मिनट के लिए नंगे पांव चलना चाहिए। नंगे पांव चलने से क्या होता है, हमारे पैर के जो तलवे होते हैं, तलवे जमीन के साथ लगते हैं, जिससे हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो ठीक तरीके से चलता रहता है। और अगर हो सके तो आप हमेशा के लिए ठीक रहने के लिए, गुस्से से बचने के लिए अपने पैरों के तलवे को दबाया करो। और खास बात जो आपने ध्यान रखनी है, ब्रश तो आप हर रोज करते हैं, जब आप ब्रशिंग करें तब आप लोग उसी ब्रश से अपनी जीभ की सफाई किया करो। जीभ के अंदर, जीभ का कनेक्शन सीधा हमारे हार्ट और किडनी से होता है। जब आप लोग जीभ के ऊपर अपना ब्रशिंग करते हैं तो वो जो पॉइंट्स होते हैं वो दबते हैं तो क्या होता है, हमारे हार्ट वाली जो बीमारियां होती हैं वो दूर भाग जाती हैं, हमारी किडनी की बीमारियां भी दूर भाग जाती हैं। ये जो प्रक्रिया है ये हमेशा जारी रखें, हर रोज रखें, फिर आपको गुस्से से कोई ज्यादा नुकसान नहीं होगा और आपको गुस्सा आना भी कुछ कम हो जाएगा। एक काम और कर सकते हैं, जैसे आप लोगों को हमेशा गुस्से से बचना है कि गुस्सा आए वो तो नेचुरल है, लेकिन गुस्सा कोई नुकसान ना पहुंचाए। आप लोग हर रोज सुबह उठ करके या शाम को एक्सरसाइज करें, थोड़ा थोड़ा फिजिकली एक्सरसाइज करें, थोड़ा थोड़ा टहलें, घूमने जाएं। अपने दिनचर्या का जो आपका बर्डन होता है, काम का वर्कलोड होता है, वो कम करने की कोशिश करें। या फिर जब आपको ज्यादा गुस्सा आया होता है तब आप लोग 10 तक उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दें, जैसे 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। इस तरीके से आप लोग का जो ख्याल है या फिर आप लोग का जो सोचने का नजरिया है वो बदल जाएगा। डायरेक्शन देना है ना, हमने सिर्फ डायरेक्शन को चेंज करना है, क्योंकि जिस डायरेक्शन में आप ऑलरेडी हैं उस डायरेक्शन में तो आपको गुस्सा आता जा रहा है। आप डायरेक्शन चेंज कर दो, धीरे धीरे आपको गुस्से वाली बीमारी से छुटकारा मिल जाएगा। गुस्सा आएगा जरूर, लेकिन नुकसान नहीं हो पाएगा। अगर आप लोगों ने इस चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस तरह की जो एजुकेशनल और मोटिवेशनल वीडियोस पाने के लिए आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलना। और इस वीडियो को अगर अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में जाकर के जरूर लिखना।